एक समय की बात है। कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव में भूतों ने आतंक मचा रखा था, जिससे कुलधरा के लोग बहुत ही परेशान थे। उन्हें एक दिन एक बहुत ही बड़े जादूगर के बारे में पता चला, जो बगल के गांव में आया हुआ था। उस जादूगर का नाम जादूगर अमरचंद था। एक दिन गांव के लोगों ने उसे बुलाया और कहा, अमरचंद, हमारे गांव पर भूतों ने आतंक मचा रखा है। क्या तुम इस गांव को भूतों से मुक्ति दिला सकते हो? अमरचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भूत तो मैं भगा दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को शर्त मंजूर है तो बोलो। गांव वाले भूतों से इतना परेशान हो चुके थे कि वे किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाते। फिर भी उन्होंने जादूगर से पूछा, आप किस शर्त की बात कर रहे हैं? जादूगर अमरचंद ने मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं भूतों से इस गांव को मुक्त कर दूंगा, उस दिन के बाद से तुम लोगों को मुझे अपना राजा मानना पड़ेगा। तब जाकर ही मैं भूतों को भगाऊंगा। गांव वालों ने उसकी शर्त मान ली। जादूगर अमरचंद ने गांव वालों से कहा, देखिए गांव वालों, कल सुबह आप लोग यहीं पे आ जाना और देखना मैं किस प्रकार से सारे भूतों को इस गांव से रफू चक्कर करता हूँ। अगली सुबह सभी गांव वाले और जादूगर उसी स्थान पे आ पहुँचे। जादूगर अमरचंद ने अपना जादू की छड़ी उठाते हुए कहा, ए जादुई छड़ी, दिखा अपना कमाल और दिखा दे इस भूतों की अपनी औकात। जादूगर अमरचंद ने कुछ मंत्र फूके और अचानक एक भयानक आवाज से गांव में सन्नाटा छा गया और वहीं पर एक भयानक भूत प्रकट हो गया, जिसे देखकर गांव वाले काफी डर गए। भूत देखने में बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें एकदम खून के जैसे लाल लाल थे, जैसे अभी अभी किसी का खून पी के आया हो। भूत ने गुस्से में कहा, क्या चाहते हो अमरचंद? अमरचंद ने हिम्मत से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस गांव की तरफ दोबारा मुड़ कर भी मत देखना। भूत मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो ही मैं ये गांव छोड़ूंगा। अमरचंद ने भी अपने जादू का डंडा उठाया और एक मंत्र मार दिया, हे जादुई छड़ी, इस पे बरसाओ ऐसा पानी कि भूत को आ जाए याद इसकी नानी। ओम हिंग किलिंग फट स्वाहा। भूत और जादूगर अमरचंद के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ, पर भूत ज़्यादा देर तक जादूगर अमरचंद के सामने टिक नहीं पाया और वह एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। भूत भाग जाने के बाद गांव के लोगों ने जादूगर अमरचंद को अपना राजा सह स्वीकार कर लिया। अभी गांव में सब कुछ ठीक हुआ ही था कि अचानक कुछ समय बाद एक और मुसीबत आन पड़ी। एक दूसरा जादूगर राजा विक्रम गांव पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर गांव वाले उसे राजा नहीं बनाएंगे तो वह उन पर हमला कर देगा और जादू से फिर से गांव में भूतों को भर देगा। अमरचंद ने हिम्मत से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा जादू मेरे जादू से कमजोर है, मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। राजा विक्रम मुस्कुराया और बोला, चलो फिर हम जादू की टक्कर में मिलते हैं।
गांव के मैदान में दोनों जादूगर टक्कर के लिए तैयार थे। राजा विक्रम ने अपने सबसे शक्तिशाली जादू का प्रयोग किया और अमरचंद को बांध दिया। अमरचंद ने हंसकर कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा जादू मेरे प्यारे दोस्त के जादू से कमजोर है। अब तुम देखो। उसने अपने चमत्कारी जादू का डंडा उठाया और सबके सामने एक भयानक मंत्र को फूंक दिया। राजा विक्रम की शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होती गई और वो घायल होकर भाग गया। गांव के लोगों ने अमरचंद को फिर से राजा घोषित किया और उसकी बहादुरी का गुणगान गाया। एक दिन एक अनजान लड़की गांव में आई। उसका नाम था प्रिया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे किसी से डर लग रहा था। अमरचंद ने प्रिया को समझाने की कोशिश किया और पूछा, क्या बात है प्रिया? प्रिया ने शर्माते हुए कहा, मुझे एक जादुई कला सिखा दो। मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। अमरचंद ने मुस्कुराया और कहा, जरूर, मैं तुम्हें अपने जादू का रहस्य सिखाऊंगा। धीरे धीरे प्रिया ने जादू सीखा और वो एक शानदार जादूगर बन गई। कुछ महीने बाद गांव पर एक और बड़ी आफत आ गई। एक राक्षस रक्तबीज गांव पर हमला करने की धमकी दे रहा था। उसने कहा था कि अगर गांव वाले उसे 1 लाख सोना नहीं देते तो वो सारे गांव वालों को खा जाएगा। गांव के लोग परेशान थे और अमरचंद ने फैसला किया कि प्रिया को भेजकर उसे रोकना चाहिए। प्रिया ने रक्तबीज से सामना किया और अपने नए जादू से उसे हराया। रक्तबीज ने हार मानकर कहा, तुमने मुझे हरा दिया लेकिन मैं वापस आऊंगा। गांव के लोग प्रिया को अपनी नई रानी घोषित किया और उसके जादू का आभार व्यक्त किया। इस तरह प्रिया ने अपने जादू से गांव की सुरक्षा की और सबकी भलाई के लिए काम किया। अमरचंद ने देखा कि प्रिया ने उसके सिखाए हुए जादू को अपनाया और उसने खुद के लिए भी एक नई पहचान बनाई। आखिर में गांव का माहौल खुशहाल और सुरक्षित था और सभी ने अमरचंद और प्रिया को अपने जीवन में चमत्कारी दोस्त के रूप में याद किया।